एक बार फिर भारत के अपने पप्पू उर्फ राहुल गांधी पे नॉन बेलेबल वारंट गिर गया है। हाँ भाई, नॉन बेलेबल मतलब कोर्ट ने बोला बेटा आज तो तू आएगा ही आएगा, वरना डायरेक्ट अरेस्ट वारंट मिलेगा अब। 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के मंच से बोलते हुए राहुल गांधी ने जब बीजेपी के खिलाफ तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, तब शायद उन्हें ये एहसास नहीं रहा होगा कि शब्दों की जिम्मेदारी राजनीति में कितनी गहरी होती है। चाईबासा झारखंड एमपी एमएलए कोर्ट डेट May 24, 2025 issued a non-bailable warrant और टारगेट राहुल बाबा। और केस क्या है चलिए समझते हैं, जैसे 12वीं का कोई स्टूडेंट समझता है पॉलिटिक्स का पेपर। 2018 में राहुल गांधी ने कांग्रेस की प्लेनरी में एक माइंड ब्लोइंग लाइन बोली, नो मर्डरर कैन बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट। शायद बीजेपी में अलाउड हो। अरे भाई, इतना डायरेक्ट तो नेटफ्लिक्स के डायलॉग्स भी नहीं होते। सच्चाई ये है कि 2018 में अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और वो शराबुद्दीन एनकाउंटर केस में एक अक्यूज भी थे, बट 2014 में उनको एक्विट कर दिया गया था। राहुल बाबा के ये कमेंट उनके ऊपर एक इनडायरेक्ट अटैक था। बस फिर क्या था, बीजेपी के लीडर प्रताप कतियार ने चाईबासा में केस डाल दिया। ये तो डिफेमेशन है बस। केस फाइल हुआ 2018 में, समन्स भेजा गया, बट राहुल बाबा बिजी थे। फिर दूसरा समन भेजा गया, पर इस बार राहुल बाबा एक फॉरेन ट्रिप पे थे। फिर तीसरा भी समन भेजा गया, उस समय राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे। इस बार कोर्ट ने बोला भाई तू इंडिया को जोड़ना बाद में, पहले कोर्ट आ जा। इस डेफेमेशन कोर्ट को 2020 में सीजीएम कोर्ट से एमपी एमएलए कोर्ट रांची में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद उसको वापस चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में शिफ्ट किया गया। इस दौरान राहुल बाबा ने सारे समन्स को इग्नोर किया। उनके खिलाफ 2022 में एक बेलेबल वारंट भी इशू किया गया, जिसको राहुल बाबा ने झारखंड हाई कोर्ट से स्टे करवा लिया। इस स्टे को मार्च 2024 में लिफ्ट किया गया और फाइनली May 24, 2025 को उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया। कोर्ट ने बोला इनफ इज इनफ। ये बंदा जोमेटो का ऑर्डर पिक करने आए या ना आए, लेकिन कोर्ट के समन्स इग्नोर नहीं करेगा। देखो भाई, डेफेमेशन का मोटा मोटा मतलब होता है किसी का नाम खराब करना बिना प्रूफ के। पब्लिक फिगर हो तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बोलना पड़ता है, और राहुल बाबा तो पब्लिक स्पीकर से ज्यादा बड़े पब्लिक स्पीकर बनने की कोशिश करते हैं। नॉन बेलेबल का मतलब होता है अब भाई बेल लेके नहीं निकलोगे, पहले कोर्ट में आके एक्सप्लेनेशन दो। ये तो वो हुआ कि टीचर बोले तू कल स्कूल नहीं आया, अब पेरेंट्स के साथ आना। सिर्फ ये एक केस नहीं है, राहुल बाबा के पास पूरा कोर्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है। मोदी सरनेम केस 2023। राहुल बाबा ने बोला व्हाई डू ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम। इसके लिए उन्हें कोर्ट से कन्विक्शन भी मिला और लोकसभा से डिस्क्वालीफाई भी किया गया, बट बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्विक्शन को स्टे कर दिया। दूसरा है आरएसएस डेफेमेशन केस 2014 का। इसमें बोला जाता है राहुल बाबा ने आरएसएस को गांधी जी के असैसिनेशन के लिए ही ब्लेम कर दिया था। मल्टीपल स्टेट से लीगल नोटिस मिले थे उनको। One more defamation case has been registered against former MP and Congress leader Rahul Gandhi. This time over his remark against the Rashtriya Swayamsevak Sangh or RSS during his Bharat Jodo Yatra in January of this year. और तीसरा है सावरकर कमेंट केस, जिसमें राहुल बाबा को लीगल वार्निंग्स मिलने के बाद भी उन्होंने लगातार वीर सावरकर के ऊपर कमेंट्स पे कमेंट्स किए। In regard to the Supreme Court taking up that petition, the Supreme Court has come down heavily on Congress leader Rahul Gandhi over his alleged objectionable remarks against freedom fighter Veer Savarkar. भाई कोर्ट का कैलेंडर और राहुल के समन्स दोनों फुल्ली बुक्ड। ये बंदा पीएम बनने का सपना देख रहा है, लेकिन कोर्ट का फेस देखने में इसको प्रॉब्लम है। हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? भाई आपको पीएम बनना है या नेटफ्लिक्स का FIR ऑफ द मंथ अवार्ड जीतना है? ये सब जो राहुल बाबा कहते हो करते रहते हैं, इससे उनके बारे में क्या पता चलता है? यही कि राहुल बाबा को लीगल प्रोसेस की कोई वैल्यू नहीं है। बार बार अपने समन्स पे शो ना होना ये उनकी एंटाइटलमेंट का एग्जाम्पल है। हर बार आप एक पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हो। अगर बीजेपी का लीडर कोर्ट जाए तो सिस्टम इज वर्किंग, बट अगर राहुल बाबा को जाना पड़े तो वेंडेटा। इंडिया में लोग सिर्फ नाम पे वोट दे रहे हैं या परफॉर्मेंस पे? एक बंदा जो कोर्ट नहीं जा रहा, जिसके खिलाफ पास्ट डेफेमेशन केसेस चल रहे हैं, जिसका पॉलिटिकल हिट रेट इतना पुअर है कि पूछो नहीं, और जिसकी खुद की पार्टी कंफ्यूज्ड है, वो ऑपोजिशन का लीडर है। बस गांधी सरनेम लग गया तो कूल। भाई ये तो नेपोटिज्म का हार्वर्ड केस स्टडी है। पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन होना जरूरी है, बट रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। राहुल गांधी का मॉडल क्या है? बिना एविडेंस के बोलना, कोर्ट को इग्नोर करना, फिर डेमोक्रेसी इन डेंजर चिल्लाना। इंडियन पॉलिटिक्स नीड्स एन ऑपोजिशन लीडर, नॉट अ कोर्ट रूम टूरिस्ट। तुम्हारे पास सरनेम है, कोर्ट के पास समन है, और पब्लिक के पास पेशेंस खत्म होने का एक रीजन है। ये है एकोनिस, दिल से देसी, दिमाग से क्लियर।